हेलो, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? क्या हाल है आप सबके? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आशा करती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग को मैं आपको बता पाऊँ। जो सवाल आप अपने अंदर लेके आए हैं उस सवाल का मैं उत्तर आपको दे पाऊँ। ठीक है, ज़्यादा आपको वेट नहीं कराऊंगी। बस ये बता देती हूँ, डिस्क्लेमर, रीडिंग है जनरल, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। बताइएगा ज़रूर अपना फीडबैक देकर। चलिए, कार्ड्स को मैंने पुल करना शुरू कर दिया है। देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कह रही है इनकी एनर्जी आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द फूल की एनर्जी आ गई है। ऐसा लगता है जिसको आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। लॉन्ग वेट इज़ गोइंग टू बी ओवर। 10 ऑफ swords, 9 of swords, King of Pentacles, ठीक है, पेज ऑफ swords, वहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, क्वीन ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ swords। देख लीजिए, ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। यू डोंट वॉन्ट टू मूव ऑन, यू डोंट वॉन्ट टू मूव ऑन। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन और आपके बीच में ना, ये पहला सेपरेशन नहीं है। ठीक है, ये दूसरा या तीसरा बहुत बड़ा सेपरेशन है जो मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा लगता है कि आपको ना एक चोट खाने की आदत सी हो गई। अब आपको ऐसे नहीं लगता है कि ये कुछ गलत है, या अगर मैं बोलूँगी हो सकता है कि मैं आपको ऑफेंड कर दूँ और आप सोचो कि मैम ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप काफ़ी बार ये चीज़ देख चुके हो तो आपके लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, पर मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतनी चोट खाने के बाद भी कोई पर्सन कैसे अपने पर्सन के लिए डेडिकेटेड रह सकते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पे योर पर्सन हैज़ चीटेड ऑन यू। क्लियरली दिखाई दे रहा है योर पर्सन हैज़ चीटेड ऑन यू, पर इन्होंने ना आपको कभी खबर नहीं लगने दी दैट दे आर चीटिंग ऑन यू। आपके साथ रहते हुए तो कभी भी ऐसा आपको लगा नहीं होगा कि दैट दे आर चीटिंग विद यू, पर आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आई होगी और आपकी इंट्यूशन ने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे क्या लग रहा है कि जब भी आपकी इंट्यूशन ने आपको कुछ कहने की कोशिश की या फिर आपको सामने कुछ दिखा भी है कि कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे ना आपने सबसे बड़ी गलती ये की है कि आपने कभी भी अपनी नहीं सुनी है। ठीक है, जो कोई भी इस पर्सन के बारे में, इनके नेचर के बारे में या कुछ भी आपको बताने आए हैं, उल्टा आपने उनको ही फटकार लगा दिया। उल्टा आपने ये सोचा है, आपने ये बोला है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उल्टा आपने उसकी गलती निकाली है जो इंसान आपको बताने आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर आपने अपनी आंखें बंद की है। आपके दिल ने ना हमेशा इस पर्सन के एक्शंस को फेवर किया है। आपके दिल ने ना चाहते हुए भी हमेशा इनको एक ऐसा मौका दिया है, हमेशा एक, कहते नहीं है, हमेशा से इनको आपने एक इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है ना, हमेशा से, और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हमेशा से आपने इनको एक मौका दिया है। एक ऐसा लगता है कि आप कोशिश भी करते हो कि आप इस पर्सन को सज़ा दो, पर आप दिल के हाथों इतने ज़्यादा मजबूर हो। ठीक है, आप इस वक्त अपनी गलतियों पे ही रो रहे हो। ऐसा लगता है कि आप इतने मजबूर हो
कि अगर आप किसी चीज़ को लेके दुखी हो, आप इस पर्सन को बता भी नहीं सकते बिकॉज यू लव देम सो डीपली। आप इनके सामने इतने कमज़ोर पड़ जाते हो, आप इनके सामने इतना ज़्यादा झुक जाते हो, इतना ज़्यादा बेबस हो जाते हो कि आप इनको पनिश भी नहीं कर पाते हो ठीक से। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक तरीके से अपना स्टैंड खुद नहीं ले पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप एक तरीके से सच्चाई से भाग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो कि आप अपने पर्सन को बता सको कि मुझे इस बात पे बुरा लगा है और ये चीज़ गलत है, पर आपसे ये चीज़ हो नहीं पा रही है। अब इसी दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू कम बैक। ठीक है, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्लानिंग टू कम बैक। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी देख लो। दिस इज़ योर पास्ट पर्सन, दे आर कमिंग टू से सॉरी टू यू। ठीक है ना, इवन इफ अगर आपको एक रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है कि इनसे तोहफ़ा या इनसे कोई भी ऑफ़र मत लो, फिर भी आप मजबूर हो रहे हो। मुझे लगता है कि 2 बात अगर ये आपको प्यार से बोल देना, आप इनके प्यार में पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे, तभी तो यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है। फूल की एनर्जी आई है, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद ही इन पैटर्न्स को बार बार दोहरा रहे हो। फिर आप एंजल से पूछ रहे हो कि वाई मी, हमेशा मेरे साथ ही क्यों, वाई मी की रट लगा रहे हो। पर आप ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पर्सनस एक्शन। क्योंकि इन्होंने हमेशा ना आपको उस तरीके से ही देखा है कि आप मौका दे देते हो। ठीक है, इवन इफ देख लो आप मतलब आँख खोल के गलती कर रहे हो, आप जानते हो कि रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाएगा, और इनफैक्ट ये जो सेपरेशन है ना, वो कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार भी आप ही हो। इस सेपरेशन में मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, बस ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी गलती है, यहाँ पर आपकी गलती है। दूसरों से आप क्या बोलोगे, पर मैं आपको ही बताती हूँ यहाँ पर आपकी गलती है। जो चीज़ आपको पता है कि दोबारा होगी, आप उस चीज़ को सिर्फ इस डर के वजह से नहीं जाने दे रहे हो कि योर पर्सन माइट लीव यू, और फिर आप हर्ट होके बैठोगे। मतलब ऐसा लग रहा है आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, पर आप उस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हो। वो तकलीफ़ आप बार बार खुद ले रहे हो, आपके पर्सन को आप खुद परमिशन दे रहे हो कि ये चीज़ मेरे साथ करो। अब आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन के अंदर एक एनलाइटमेंट देख रही हूँ, क्योंकि आपकी मतलब एक कहते नहीं, बुरी चीज़ से एक अच्छी चीज़ पैदा होते हुए मैं देख रही हूँ। अभी पता है इनकी एनर्जी क्या है, अभी इनकी एनर्जी ये है, अगर मैं आपको देख के बताऊँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इट मीन्स आपकी डेडिकेशन देख के ना आप बहुत लॉयल हो इस पर्सन के प्रति। दुनिया के लिए आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, कोई भी आपके पास आते हैं ना, आप कभी भी ना उनको अपना ये इमोशनल साइड कभी भी नहीं दिखाते। ठीक है, कभी भी नहीं दिखाते। बाहर आप ऐसे रहते हो बिल्कुल चुप, ज़रूरत पड़ने पे जितना पूछा जाए उतना बोलना है, कोई चीज़ परफेक्शन से करनी है। आप मतलब आपको कोई चीज़ अगर 10 on 10 चाहिए तो आप 10 on 9 भी नहीं लोगे, आपको 10 on 10 ही चाहिए। यू नेवर सेटल फॉर लेस। आप इस काम के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, बाहर कोई भी चीज़ हो, किसी से बिजनेस डीलिंग हो या कुछ भी, एक आपके रिलेटिव्स हो, कुछ भी हो। पर यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन ने आपका वो साइड देखा है जो शायद किसी और ने नहीं देखा। वो साइड आपके पर्सन ने आपका देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि दे नो ये साइड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी लॉयलिटी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपने अपने पर्सन को प्रोटेक्ट ऐसे किया है जैसे उनकी कोई गलती ही ना हो। आपने अपने पर्सन को इस तरीके से परस्यू किया है जैसे कि आपके पर्सन किसी चीज़ के गुनहगार ही नहीं हो। इट्स लाइक हर गलती माफ़, 7 खून नहीं आपने तो 100 खून माफ़ किए हैं। तो आपके पर्सन को ना आपकी ये चीज़ देख के ना इट्स लाइक दे आर चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड, दे आर चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड। ठीक है ना, वो जानते हैं कि जितना डेडिकेटेड आप उनके लिए हो, वो उतनी डेडिकेशन वो आपको दें। इट्स लाइक गिव एंड टेक। इफ़ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आ रहे हैं आपके पास एक ऑफ़र लेके, वो चेंज के बाद है।
दे आर फुल्ली चेंज्ड। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इट्स लाइक पहले ये बहुत खुश होते थे कि आप इनको मौका देते हो, पहले इनको ऐसा लगता था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, दैट्स वाई आप करते हो। पर आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ऐसा लगता है आपके पर्सन को महसूस हुआ है कि वो आपको पेन और प्लेजर एक साथ दे रहे हैं, मतलब प्यार भी दे रहे हैं और दर्द भी ले रहे हैं, दर्द भी दे रहे हैं। पर ऐसे नहीं होना चाहिए, प्यार देना चाहिए, दर्द नहीं लेना चाहिए। दर्द ले लेना चाहिए, पर दर्द आपको ये दे रहे हैं, उस चीज़ को लेके ये पर्सन शर्मिंदा है। अब ये पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं, जिन खंजरों से आपको बुरा लगा है, आपको दर्द हुआ है, क्यों ना जो पर्सन मेरे लिए बहुत लॉयल रहे हैं, यानी कि आपकी बात हो रही है, उसको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दूं, उसको एक ऐसा सरप्राइज़ दूं कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। इट फील्स लाइक योर पर्सन इज़ सो 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 रेडी फॉर यू दैट दे फील लाइक यू आर द ओनली वन जिसको ये अपनी लाइफ में हमेशा रखेंगे, कभी भी अपनी लाइफ से निकालेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दुनिया के सामने कैसे भी हैं, ठीक है, फ्लर्टी या कैसे भी है, इन्होंने जितनी भी गलती की है और इन्होंने एकदम से सीना ठोक के उस बात को कहा है ना, वो सोच रहे हैं कि ये जैसे भी हैं, पर ये अपने आप को अब चेंज करना चाहेंगे, जैसे भी है अपने आप को ये सुधारना चाहेंगे, जैसे भी है ये कोशिश करेंगे कि आपको ना ये प्रोटेक्ट करे हर चीज़ से, हर बुरी नज़र से। ऐसा लगता है इनका प्यार आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनने वाला है। ये आपको अब तकलीफ़ नहीं देंगे, पर ये आपके एक प्रोटेक्टेंट बनेंगे, हर चीज़ से ये आपको बचाएंगे। बिकॉज इन्होंने भी देखा है कि किन सिचुएशन में आपने इनकी मदद की है, जहाँ अच्छे खासे लोग ना साथ छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लोग गिव अप करके बैठ जाते हैं। पर उन सिचुएशन में भी अगर आप इस पर्सन के साथ रह गए हो, इट मीन्स you are the one, it means you are the only one, because you care a lot for your person। कुछ मैसेजेस को देखते हैं और उस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। पहली चीज़ तो बहुत एक स्पेशल मैसेज आया है, want to spend my life holding you in my arms, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड दैट वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। एक पर्सनल कनेक्शन, एक पर्सनल मोमेंट। थर्सडे, गुरुवार किस तरीके से आपके लिए स्पेशल है बताइएगा ज़रूर। बहुत वेट किया है, दे आर सेइंग बहुत वेट किया है तुमसे बात करने के लिए, अभी भी बहुत वेट कर रहे हैं, पर पेशेंस रख रहे हैं, सही टाइम आने पे ही आ रहे हैं आपके पास। एक झलक दिखा दो बस, मैंने कहा ना आपके पास आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू यू, मे बी। नंबर 3, स्पेशल मेमोरीज बहुत है इनके पास। मेमोरीज, दे मिस यू अलॉट, तो ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए। एंड सबसे बड़ी चीज़, सस्पेंस। देयर इज़ अ सस्पेंस जो इनके एक्शन के साथ आ रहा है। दिल थाम के बैठ जाओ, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को प्यार ज़रूर देना। इस रीडिंग का फीडबैक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मिलती हूँ कमेंट सेक्शन में, न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।